बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बेटा, आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 27 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, लास्ट लेसन में हमने 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, फाइंड द कंडीशन that the roots of the equation are equal। हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि क्या कंडीशन हो कि गिवन इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो इक्वेशन गिवन है mx + c होल स्क्वायर माइनस 4ax डेट इज़ इक्वल टू 0, दिस इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल we reduce the given equation in standard form of quadratic equation। mx + c होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a + b होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2a एंड b। ठीक है बेटा, m स्क्वायर c स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर + c स्क्वायर + 2mx × c माइनस 4ax डेट इज़ इक्वल टू 0 एज इट इज़। जी बेटा, इसको हम अरेंज करते हैं। m स्क्वायर x स्क्वायर, जी बेटा इन दोनों टर्म्स में x इन्वॉल्व हो रहा है, x हम कॉमन लेते हैं, प्लस 2mc माइनस 4a और ये x बेटा कॉमन ले लिया, और प्लस c स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू 0 c स्क्वायर। अब बेटा इसको अरेंज करके लिखा, यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या बन गई, m स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज़ m स्क्वायर, एंड 2mc माइनस 4a डेट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c स्क्वायर इज़ द कांस्टेंट टर्म। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम लिखते हैं हेयर a इज़ इक्वल टू m स्क्वायर, b इज़ इक्वल टू 2mc माइनस 4a एंड c इज़ इक्वल टू c स्क्वायर। जी बेटा, अब यहाँ पे हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है। तो कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए फाइंड द कंडीशन स्टेटमेंट क्वेश्चन की हमें गिवन है, फाइंड द कंडीशन डेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, फॉर द रिक्वायर्ड कंडीशन वी कंसीडर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। फॉर द required condition we consider discriminant equal to 0, और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास होता है b स्क्वायर माइनस 4ac डेट इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा, अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं और कंडीशन फाइंड आउट करते हैं। b की वैल्यू हमें गिवन है 2mc माइनस 4a होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू हमें गिवन है m स्क्वायर, और c की वैल्यू हमें गिवन है c स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा, यहाँ पे फिर हम a माइनस b होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 2mc a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2mc माइनस 2a एंड b माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 एज इट इज़। जी बेटा, इसको ओपन स्क्वायर सॉल्व करते हैं, 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर सॉल्व करते हैं 16a स्क्वायर। जी बेटा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 * 4 4 4 * 16 माइनस 16mca माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर एज इट इज़ डेट इज़ इक्वल टू 0। लाइट टर्म्स यहाँ पे हम कैंसिल आउट करते हैं, माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल आउट। जी बेटा, रिमेनिंग हमारे पास 16a स्क्वायर माइनस 16mca डेट इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा, अब हम देखते हैं इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। जी बेटा, यहाँ इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास 16a कॉमन, रिमेनिंग इज़ a माइनस mc डेट इज़ इक्वल टू 0। 16 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस mc इज़ इक्वल टू 0। So a is equal to mc, that is the required condition।
तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं, सो द रिक्वायर्ड कंडीशन इज़ ए इज़ इक्वल टू MC। ठीक है बेटा, दैट इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। जी अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इक्वेशन गिवन है C² माइनस AB इंटू एक्स स्क्र -2 इंटू A² माइनस BC इंटू एक्स प्लस B² माइनस CA इज इक्वल टू 0। आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन। जी बेटा, यहाँ पे हम पहले ABC की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। जी बेटा, हेयर A इज इक्वल टू A की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र and the coefficient of x square is C² minus AB. The value of B is coefficient of x। जी बेटा, x का कोफिशिएंट -2 इंटू A² माइनस BC, ये कंप्लीट x का कोफिशिएंट। जी बेटा, x का कोफिशिएंट कंप्लीट हमारे पास क्या है, -2 इंटू A² माइनस BC, और B² माइनस C है, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है C की वैल्यू, एंड द C इज इक्वल टू B² माइनस CA, और एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र ये हमारे पास A की वैल्यू। ठीक है बेटा जी, अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में हमें गिवन है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन A इज इक्वल टू 0 और A³ प्लस B³ प्लस C³ डैट इज़ इक्वल टू 3ABC। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें शो करना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन वी कंसीडर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन वी कंसीडर, जी क्या कंसीडर करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे। जी बेटा, B² माइनस 4AC डैट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम B, A और C की वैल्यू पुट करते हैं। B की वैल्यू हमें गिवन है -2 इंटू A² माइनस BC होल स्क्वायर माइनस 4। A की वैल्यू हमें गिवन है C² माइनस AB, और बेटा C की वैल्यू हमें गिवन है B² माइनस CA डैट इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा, इसको हम अब सॉल्व करेंगे और कंडीशंस हम क्या क्या प्रूव करेंगे। एक तो हमें प्रूव करना है A इज़ इक्वल टू 0, और एक हमें प्रूव करना है A³ प्लस B³ प्लस C³ डैट इज़ इक्वल टू 3ABC। ये हमें प्रूव करना है। जी बेटा, स्क्वायर ओपन करते हैं। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू A² माइनस BC होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो A² प्लस B² माइनस 2AB फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये हम फार्मूला ओपन कर रहे हैं, ये A का हमने स्क्वायर किया प्लस B² C² ये हमने B का स्क्वायर ओपन किया, और -2AB -2 फार्मूले का, ये A की वैल्यू है, और BC ये B की वैल्यू है। फार्मूला ओपन कर दिया, A² प्लस B² माइनस 2AB -4 एज इट इज़। जी बेटा, अब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। C² को B² से मल्टीप्लाई करेंगे, C² B², C² को माइनस CA से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनेगा AC³। जी बेटा, माइनस AB को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस AB³, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और AB को जब हम AC से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा A² BC। ठीक है बेटा, डैट इज़ इक्वल टू 0। मल्टीप्लिकेशन जो सी है वो बेटा आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, इसलिए आपको इस ध्यान से इसको सॉल्व करना है। जी बेटा, अब देखिए स्टेप में मैं 4 and 4 इसको मैं ले रहा हूँ कॉमन, ये 4 कॉमन, रिमेनिंग हमारे पास A⁴ प्लस B² C² माइनस 2A² BC। ये 4 बेटा मैंने कॉमन लिया है, नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 इन 4 टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। जी बेटा, माइनस इसको मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ, C² B² को मैं लिख रहा हूँ माइनस B² C², माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस AC³ माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस AB³, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस A² BC डैट इज़ इक्वल टू 0।
जी बेटा ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर हम देख लेते हैं हमारे पास जो लाइक टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। बी स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव एंड बी स्क्वायर सी स्क्वायर नेगेटिव, ये पॉजिटिव कैंसिल आउट। जी बेटा अब हम रिमेनिंग लिखते हैं, हमारे पास रिमेनिंग में क्या रह गया, ए रेज़ टू पावर 4। इसके बाद बेटा मैं अरेंज करके लिखता हूँ प्लस ए बी क्यूब प्लस ए बी क्यूब। अब हम यहाँ पे ये मैंने लिख दिया बेटा, ये भी लिख लिया। अब इसके बाद मैं लिखता हूँ ए सी क्यूब प्लस ए सी क्यूब। जी बेटा -2 टाइम ए स्क्वायर बी सी -1 टाइम ए स्क्वायर बी सी, -2 और -1 -3 टाइम ए स्क्वायर बी सी डेट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। अब 1 2 3 4 दीज 4 टर्म्स क्या कॉमन आ रहा है जी बेटा, हमारे पास ए कॉमन। रिमेनिंग में देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, ए क्यूब, ए रेज़ टू पावर 4 था, ए कॉमन लिया और ए क्यूब रिमेनिंग में रह गया। ए कॉमन प्लस बी क्यूब रिमेनिंग, ए कॉमन सी क्यूब रिमेनिंग, -3 एज इट इज़, ए स्क्वायर है, एक ए कॉमन और एक ए बाकी रह जाएगा एंड बी सी एज इट इज़ डेट इज़ इक्वल टू 0। नाउ 1 टाइम दिस ए इज़ इक्वल टू 0 एंड 1 टाइम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल टू 0। -3abc को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डेट इज़ इक्वल टू 3abc। जी बेटा अब देख लीजिए ये दोनों कंडीशंस हमारे पास यहाँ पे फुलफिल हो गई। यही कंडीशन हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 में इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, इसी को हमने कंसीडर किया। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन वी कंसीडर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 पुट करके गिवन कंडीशंस को बेटा हमने फुलफिल किया। स्टेटमेंट हमने लिखी थी इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन वी कंसीडर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। कल जैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते वक्त कि हमें कंडीशन गिवन है, हमने शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स इफ़, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए और हमारे पास दोनों कंडीशंस फुलफ़िल हो गई। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस करते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 8 के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं और इसमें हमने क्या शो करना है, शो डैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। जी बेटा हमें रैशनल प्रूव करने हैं, इन दोनों इक्वेशंस के रूट्स को रैशनल प्रूव करना है। रैशनल के लिए बेटा क्या कंडीशन होनी चाहिए। जी बेटा अब हम यहाँ पे देखते हैं हमें रैशनल प्रूव करने के लिए क्या चीज़ प्रूव करनी है। कंडीशन नंबर 1 में लिखा हुआ है इफ़ डिस्क्रिमिनेंट, इसको मैं डिस्क्रिमिनेंट पढ़ता हूँ क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 मतलब पॉजिटिव। ये मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूँ, जब से हमने ये नेचर ऑफ द रूट्स डिस्कस करना शुरू किया है, डिस्क्रिमिनेंट को पढ़ना शुरू किया है। ग्रेटर दैन 0 मीन पॉजिटिव एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। एक तो ये रैशनल हमें प्रूव करना है, इसका मतलब इस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। सेकंड में है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो इरेशनल, इसको हम डिस्कस नहीं कर सकते। देन द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल, यहाँ पे ये वाली कंडीशन यूज़ नहीं हो सकती कि हमें डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 प्रूव करना है। बेटा यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 प्रूव नहीं किया जा सकता। तो पार्ट कंडीशन नंबर 4 लेस देन 0 तो इमेजिनरी, इसका मतलब कि हमारे पास ना तो कंडीशन नंबर 2 हम क्वेश्चन नंबर 8 के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना कंडीशन नंबर 3 और ना कंडीशन नंबर 4। तो कंडीशन नंबर 1 हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और किस तरह यूज़ करना है, हमने डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करना है और हमें डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर प्रूव करना है। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल 25, ये एग्जांपल आपको दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ए बी सी के कोफिशिएंट हमारे पास नेचुरल नंबर्स नहीं हैं बल्कि ए बी सी की फॉर्म में हैं, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac रख के लास्ट में हमें आंसर को परफेक्ट स्क्वायर प्रूव करना है। फॉर एग्जांपल a प्लस बी होल स्क्वायर आना चाहिए या a माइनस बी होल स्क्वायर आना चाहिए या a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर प्रूव होगा, परफेक्ट स्क्वायर डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है, तो फिर हमारी ये कंडीशन फुलफिल होगी। फिर हम शो कर सकते हैं, फिर हम कह सकते हैं कि रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रैशनल।
जी बेटा इसका पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 जो सा है वो बेटा आप अपने होमवर्क के तौर पे उसको सॉल्व कीजिएगा। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है a + 2b × x² + 2 × a + b + c × x and plus a + 2c = 0। After solution you write again given equation। Here a की वैल्यू बेटा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x² एंड द कोफिशिएंट ऑफ x² इज a + 2b। द वैल्यू ऑफ b इज कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा हमारे पास 2 × a + b + c। जी बेटा कांस्टेंट टर्म हमें गिवन है यहाँ पे a + 2c, तो हमने a, b और c की वैल्यू लिख ली। इसके बाद बेटा हम स्टेटमेंट लिखते हैं। हमें गिवन इक्वेशन के रूट्स को रैशनल प्रूव करना है, तो उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं द रूट्स विल बी रैशनल if discriminant is a perfect square। अब हमें क्या करना है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट को हमें परफेक्ट स्क्वायर प्रूव करना है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। अब हम यहाँ पे bac की वैल्यू पुट करते हैं। जी बेटा b की वैल्यू हमें गिवन है 2 टाइम a + b + c होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू बेटा हमें गिवन है a + 2b और c की वैल्यू हमें गिवन है a + 2c। जी बेटा इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर प्रूफ करना है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 2 टाइम a + b + c होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 4 × a + b + c होल स्क्वायर। आप में से अक्सर बच्चों को आता होगा स्क्वायर क्या ओपन होगा, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है बेटा। नेक्स्ट -4 एज इट इज़। अब a + 2b और a + 2c इन दोनों को बेटा हम मल्टीप्लाई करते हैं। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a², a को 2c से मल्टीप्लाई करेंगे + 2ca। अब 2b को a से मल्टीप्लाई करेंगे + 2ab और 2b को बेटा हम 2c से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4bc। ठीक है बेटा जी। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4 and 4, ये बेटा हम कॉमन लेते हैं और a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca एज इट इज़। जी बेटा ये 4 कॉमन, इस नेगेटिव साइन को बेटा हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तमाम टर्म्स के साथ। 1 2 3 4 टर्म्स हमारे पास नेगेटिव हो जाएंगी। जी बेटा -a² -2ca -2ab -4bc। जी बेटा ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम लाइक टर्म्स को सॉल्व करते हैं। 4 एज इट इज़। जी बेटा -a² + a² से कैंसिल आउट और 2ab -2ab कैंसिल आउट। जी बेटा 2ca + -2ca कैंसिल आउट और +2bc -4bc। तो रिमेनिंग में आप देखते हैं बेटा हमारे पास क्या रह गया, b² + c² और इन दोनों टर्म्स को हमने सॉल्व किया तो -2bc ये बेटा हमारे पास रिमेनिंग में रह गया। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4 को हम लिखते हैं 2² और b² + c² -2bc। बेटा ये फार्मूला ओपन हुआ है, ये फार्मूला ओपन हुआ है b - c होल स्क्वायर। अब दोनों के स्क्वायर को बेटा हम कंबाइन करके लिख लेते हैं तो 2 × b - c होल स्क्वायर, सो दैट इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। 2 × b - c परफेक्ट स्क्वायर, सो द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रैशनल। यहाँ पे हम लास्ट में लिखते हैं बिकॉज 2 × b - c होल स्क्वायर इज़ अ perfect square, so the roots of the given equation are rational। ठीक है बेटा। 2 × b - c
होल स्क्वायर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, सो द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रैशनल। इसी तरह बेटा आप क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 भी सॉल्व करेंगे। अब अपनी डायरी नोट कर लीजिए। जी बेटा डायरी नोट कर लें। एक्सरसाइज आपकी 2.1 डू क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।